ईद के लिए 4 मेहंदी डिज़ाइंस बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईज़ी है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट डिज़ाइन में हम लोग पाम में कुछ इस तरीके से लेटर सी का डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि ये एक मून की तरह दिखेगा। मून के सेंटर में हम लोग कुछ इस तरीके से स्पाइरल और स्कैलप्स देके एक फ्लावर बनाएंगे। उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पेटल्स बनाएंगे। अब इस फ्लावर के अगल-बगल 2 और फ्लावर्स बनानी हैं। फ्लावर्स बनाने के बाद हम इन फ्लावर्स के पेटल को शेड कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं इन फ्लावर्स को कैसे शेड कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन अभी से ही काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। अब हम इन फ्लावर्स को बोल्ड कर देंगे। फ्लावर्स को बोल्ड करने के बाद हम इनके बगल में कुछ इस तरीके से स्कैलप्स और स्पाइरल्स देके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे और हल्के फुल्के वाइन्स बना देंगे, ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा और कंप्लीट लगने लगे। अब हमें डिज़ाइन थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग फ्लावर्स के बगल्स में वाइन्स बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, आप लोग देखते जाओ सिर्फ कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। फ्लावर्स के बाहर की तरफ भी हम लोग स्पाइरल और डॉट्स देके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे और इनके बीच में से इस तरीके से लीव्स निकाल देंगे। हाथ के सेंटर से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन निकाल के बीच वाले फिंगर की तरफ ले जाएंगे और कुछ इस तरीके से एक लैंटर्न का डिज़ाइन बनाएंगे। तो लैंटर्न्स और स्टार्स और मून्स रमज़ान में और ईद में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में रहता है, तो आप लोग इस डिज़ाइन को बना सकते हैं चांद रात पे। और ये डिज़ाइंस बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं हम लोग सेकंड डिज़ाइन की तरफ। तो इस डिज़ाइन के लिए हमें अपने पाम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर सी का आउटलाइन बनाना है और फिर इसके बाद हम लोग लीव्स का आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि लीव्स कैसे बन रहा है, और लीव्स बनाने का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमारा लीव का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस आउटलाइन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से हमें इसे फिल करना है, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो लीव्स फिल हो चुके हैं और हम लोग मून के एक कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन देके एक लीफ निकालेंगे और उसके अगल बगल कुछ इस तरीके से एक लैंटर्न का शेप बना देंगे। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बताइए कमेंट में ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको। तीसरा डिज़ाइन जो है वो बैक हैंड का डिज़ाइन है। तो हम लोग इस डिज़ाइन को बनाने के लिए रिस्ट के पास कुछ इस तरीके से 3 स्ट्रेट लाइंस देंगे और सेंटर वाले लाइन से हम लोग इस तरीके से एक लीफ का वाइन निकालेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे वाले लाइंस के नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से डॉट्स बनाएंगे और ऊपर वाले लाइंस की ऊपर की तरफ भी डॉट्स देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइंस बनाएंगे। तो हम लोग ने रेफरेंस लाइंस बना ली है। अब हम लोग यहाँ पर डॉट्स दे देंगे। अब जो हमने रेफरेंस लाइंस बनाई थी उसमें हम लोग कुछ इस तरीके से मून्स के आउटलाइन बनाएंगे। तो हम लोग को छोटा छोटा मून बनाना है और कुछ इस तरीके से बनाना है। आप लोग ध्यान से देखिए कि ये डिज़ाइन कैसे बन रहा है।
तो हमारा मून का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है और फिर हम लोग फिंगर्स के भी टिप्स को अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से लाइंस देके। और इस डिज़ाइन में ऑल्टरनेट फिंगर्स पर सेम डिज़ाइन बनेंगे। तो जो भी डिज़ाइन रिंग फिंगर पे बन रहा है, इंडेक्स फिंगर पर सेम डिज़ाइन बनेगा। तो हमारा फिंगर्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग ने जो रेफरेंस लाइंस बनाए थे उसको कुछ इस तरीके से डार्क कर देंगे और फिर मून की आउटलाइंस को फिल कर देंगे। और जो हमारा रेफरेंस लाइन था जिसे हमने बोल्ड किया था, उसमें कुछ इस तरीके से डॉट्स दे के हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ हमें फिंगर टिप्स को फिल करना है, तो हम लोग फिंगर टिप्स को भी फिल कर देंगे और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हैना डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक। तो आप लोग इस डिज़ाइन को ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन में भी हम लोग अपने पाम के सेंटर में कुछ इस तरीके से एक मून का आउटलाइन बनाएंगे और उसके अंदर हमें इस तरीके से वाइन्स बनाकर इस पूरे आउटलाइन को फिल करना है। तो आप लोग किसी भी तरीके के वाइन या फिर डिज़ाइन से इस मून को फिल कर सकते हैं और ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है। मून कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिंगर्स के डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिंगर के डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग स्पाइरल देंगे और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बोल्ड पेटल्स बनाएंगे और फिर लीव्स बना देंगे। तो थंब पर हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का रहेगा। उसके बाद हमें हर फिंगर पे कुछ इस तरीके से वाइन्स बनाने हैं। तो ऑलमोस्ट सेम तरीके का वाइन हर फिंगर पे रहेगा। आप लोग चाहे तो इसे अलग भी कर सकते हैं। तो ये वाइन बनाना भी बहुत इजी है, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते जाओ और इसे ट्राई ज़रूर करना। मून के एक कॉर्नर से हम लोग बीच वाले फिंगर के सेंटर से पे एक स्ट्रेट लाइन देंगे और फिर कुछ इस तरीके से 4 लाइंस देके बीच वाले लाइन को फिल कर देंगे और स्कैलप देके इस तरीके से 2 लीव्स बनाएंगे और फिर इस पर भी वाइन्स बनाकर इस डिज़ाइन को थोड़ा और कंप्लीट बनाएंगे। अब हमारे चारों फिंगर पर इस तरीके से वाइन्स तो बनेगी, लेकिन रिंग्स फिंगर के नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से लैंटर्न बनाना है ताकि ये डिज़ाइन और भी ब्यूटीफुल लगने लगे। जिस डिज़ाइन को हमने थंब पे बनाया था, सेम डिज़ाइन हमारा लिटिल फिंगर पे भी कॉपी होगा। अब हम लोग लास्ट में पूरे पाम पे कुछ इस तरीके से लीव्स के मोटिव्स बना के इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। मून के नीचे की तरफ इस तरीके से स्टार्स बनाने हैं और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ मिस ना हो जाए।